एक 17 साल की लड़की अपने घर से भागती है अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर, इस उम्मीद से कि जिस लड़के के साथ वो जा रही है वो उसका जिंदगी भर ध्यान रखेगा। लेकिन वो लड़का भी नाबालिग था और दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच में दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर दोनों ने फैसला किया कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, शादी करेंगे। लेकिन दोनों नाबालिग थे। परिवार को जब इस बारे में पता चला तो परिवार ने फौरन मना कर दिया। दोनों पर जोर जबरदस्ती हुई, मार पिटाई हुई। दोनों की पिटाई होने के बाद घरों में कैद कर दिया गया। लड़की को भी लड़की के परिवार ने जमकर खूब पीटा था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे केस में सबसे डराने वाली बात यह है कि जिस लड़के पर उस नाबालिग लड़की ने भरोसा किया था, वही लड़का उसकी मौत की वजह बना और उसी ने अपने हाथों उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, 17 दिन तक उस लड़की की लाश भी झाड़ियों में सड़ती रही। 17 दिन तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उसकी लाश वहां पर छिपाई गई है। मगर जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदेही पर लाश बरामद की गई। मगर लाश की हालत देखकर मां की चीख निकल गई थी। लाश की हालत देखकर मां बेहोश हो गई थी और बहन ने तो ये तक कह दिया था कि मेरी बहन के कातिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मामला आपको अंदर से डरा देगा, दहला देगा, क्योंकि जिस तरह उस लड़की का कत्ल किया गया, भरोसे को तोड़ा गया और जिस तरह हत्या हुई, वो वाकई डराने वाली है। ये पूरा मामला है प्रयागराज का। यहाँ पर खुशी नाम की एक लड़की थी, 17 साल उम्र थी, 9वीं क्लास की छात्रा थी। उसको 20 अप्रैल को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग जाती है। इससे पहले जब परिवार को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला था तो इन दोनों पर काफी रोक टोक लगा दी गई थी। इन दोनों के साथ मारपीट हुई थी और उसके बाद परिवार ने यह साफ कह दिया था कि रिश्ता हो नहीं सकता। लेकिन खुशी के दिल और दिमाग पर अपने बॉयफ्रेंड का प्यार चढ़ चुका था। वो किसी भी हाल में जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी और शायद इसीलिए वो घर से भागी थी। मगर जैसे ही 20 अप्रैल को वो घर से भागी और माँ को पता चला तो माँ ने पहले तो लड़की को हर जगह ढूंढा। जब उसकी कोई तलाश नहीं हुई, कुछ पता नहीं चल पाया कि वो है कहाँ, तो फिर उसकी अपहरण का एक मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया गया और बताया गया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, उसने हमारी बेटी का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। 20 अप्रैल को गायब हुई थी खुशी और 21 अप्रैल को मामला दर्ज हुआ। 21 अप्रैल से आज 8 मई है। 8 मई तक पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करी और आखिरकार बुधवार के दिन जाकर पुलिस ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब ये आरोपी गिरफ्तार हुआ तो उसने एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर रूह दहल जाती है। दरअसल आरोपी ने बताया कि जो खुशी थी वो उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी और इसी वजह से उसने हत्या करी। उस लड़के ने बताया कि जो लड़की है खुशी, उसके परिवार वालों ने उसकी जमकर पिटाई करी थी। उधर जो लड़की है उस पर घर से भागकर शादी करने का दबाव बना रही थी। लड़की से छुटकारा पाने के लिए उसने हत्या का प्लान बनाया। उसने खुशी को 20 अप्रैल को दिन में मिलने के लिए बुलाया। दोनों ने तय किया कि आज रात घर से भाग जाएंगे। प्लान के मुताबिक खुशी को लेकर जो आरोपी है वो रात के वक्त घर से निकला था। फिर शारदा की सहायक नहर के पास ले जाकर चाकू से उसने जिस लड़की से प्यार करने का वो दावा करता था उस पर वार किए। उसके बाद दुपट्टे से गला घोट दिया, फिर लाश फेंक कर भाग गया। इस बीच खुशी की मां सुनीता को बेटी के घर से गायब होने की जब इत्तला मिली और देखा कि बेटी घर पर नहीं है तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू करी। जब वो कहीं नहीं मिली तो सराय इनायत थाने में केस दर्ज कराया गया। एफआईआर में कहा गया कि आरोपी अपनी एक दोस्त रिया के साथ मेरी बेटी को घर से भगाकर ले गया है। बेटी घर से 2000 रुपए, सोने की चैन, 3 सोने की अंगूठी, सोने के झुमके, सोने के कराधन और 1 किलो चांदी की छागल, 500 ग्राम चांदी की कमर पेटी, चांदी की पायल ली गई है। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपी गहने लेकर मेरी बेटी की हत्या कर देगा। इसके बाद पुलिस ने दोनों को ट्रेस करना शुरू किया। सीसीटीवी और आसपास के लोगों से पूछताछ हुई। दोनों के मोबाइल ट्रैक किए गए। इससे आरोपी का तो पता चल गया लेकिन लड़की का नहीं पता चल पाया था। इसके बाद पुलिस ने आखिरकार गुरुवार सुबह पुलिस ने आरोपी लड़के को उसके एक रिश्तेदार के घर से धर दबोचा। जब उसको गिरफ्तार किया गया, उसको पुलिस ने उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि मैंने खुशी को मारकर नहर के किनारे फेंक दिया है। आरोपी की निशानदेही के बाद पुलिस ने नहर के पास से झाड़ियों में खुशी पाल की सड़ी गली हुई लाश जो है बरामद करी, क्योंकि 20 तारीख को ये गई थी, 20 तारीख को हत्या हुई और बुधवार के दिन यानी कि 5 तारीख को ये गिरफ्तार हुआ है। इन 15 दिनों के अंदर लाश बेहद गल चुकी थी, सड़ने की हालत में थी, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी का मौसम, 15 दिन वो भी झाड़ियों में छिपी हुई लाश, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाश की हालत क्या होगी। और उस लाश को जब मां ने देखा तो बिल्कुल बेसुध होकर बेहोश हो गई थी। बहन की चीख निकल पड़ी थी, पिता रोने लगे थे। आपको बता दूं,
20 अप्रैल को खुशी कॉलेज के लिए निकली थी। वहां से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई। उन्हीं के मोबाइल से लड़की को फ़ोन किया, उसने मिलने के लिए बुलाया। दोनों बाइक पे घूमते रहे। इस दौरान खुशी दुपट्टे से मुंह को बांधे हुई थी। पूरे दिन दोनों के बीच घर से भागने और शादी करने को लेकर झगड़ा होता रहा। रात में आरोपी ने उसे शारदा सहायक नहर बुलाया, यहाँ से उसे जंगल में ले गया। वहीं पर कई चाकू मारने के बाद उसका गला घोट दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो इंटर का छात्र है। उसके पिता किसानी के साथ साथ कारोबारी हैं। उसकी खुशी से मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। दोनों की मोबाइल से रोज बात होती थी। खुशी की बहन मुस्कान ने इस मामले पर काफी ज्यादा राज खोले हैं। उसने कई चीजें बताई हैं। क्या कुछ था, एक बार आप सुनिए। मेरी बहन मतलब 20 अप्रैल को घर से स्कूल के टाइम पे निकली थी और स्कूल का टाइम जब ज़्यादा हुआ तो अपनी दोस्तों के पास फ़ोन लगाए और उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हुई तो मम्मी लोग घबराई और उसके बाद गई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तब ये लोग छानबीन कर रहे थे। उसके बाद कुछ पता नहीं चला और जहाँ तक वो घर से गहना वहना सब लेके गई है। और उसके बाद वो एक लड़के से बात करती थी जिसका नाम अस्मित वर्मा है। उसके पापा का नाम सुरेश वर्मा है। वो रहता है जलालपुर सुराव का है। उसका मामा है, उनका नाम जंक्शन है। मतलब सब एक बात हुई है, संडे को बात हुई है मामा मम्मी पापा मामी सबसे। इतना पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कह रहे हैं ये कौन सा प्रूफ है। आज यहाँ पे बुला के कह रहे हैं कि हत्या हुई है और लाश उसकी मोयामा में मिली है। मोहिमा हाँ, किस पर हत्या कर सकते अस्मित वर्मा, सुरेश वर्मा। हैं? हाँ, उन्हें नहीं मारा। कितने साल की लड़की है? 17 साल की थी। कितने पढ़ती थी? क्लास 10th था इस बार। क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हैं हम लोग को, बस इंसाफ चाहिए। हमारी बहन को जैसे मारे हैं अपना जुर्म कबूल करें और क्या चाहेंगे हम। हमें शक है, हमें डाउट ही नहीं, हमें क्लियर है कि हाँ वही लेके गया है। जब संडे को मम्मी पापा सब उसके दोस्त लोग बात किया है तो हमें तो चाहिए ही, हमें पूरा प्रूफ है कि वो वही लेके गया है। तो दोस्तों, सुना आपने खुशी की बहन का क्या कहना है। अब आपको मैं सुनाता हूँ जो खुशी की माँ है, उन्होंने इस केस में क्या कुछ कहा है। इंस्टाग्राम से हुई थी। हाँ, देखो इंस्टाग्राम पे उसकी दोस्ती हुई, बात वो लोग करने लगे तो ये लड़का अपने मामा के फोटो लगाया था अपने आईडी पे। तो ये छोटा वाला मामा इसका, मेरी भतीजी मेरे घर आई थी, 6 क्लास में पढ़ती थी जब बहुत छोटी थी। तो पहचान ली, बोली मैं इनको कहीं देखी हूँ। तो बोला कि कहाँ देखी हूँ, कहीं कि मैं देखी हूँ हरीशपुर मेरी बुआ है। वो लड़का बोला मेरा ननिहाल है हरीशपुर में। तो उससे वही परिचय हो गया कि मेरा ये मामा है। मेरी भतीजी बोली मेरी वहाँ बुआ है। वही ऐसे कांटेक्ट हुआ और हमको कुछ पता ही नहीं, ये सब कांड कर डाला। जब मालूम चला तो मेरी भाभी बोली बेटी जाके पता करो, उसके घर खुशी भाग गई है। उसके घर पता किए तो उसका मामा बोल रहा है क्या सबूत है, मेरा भांजा लाया, मेरे 3 भांजे हैं। तो हम कहे भैया देखिए हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन जितना संदेश मिला उसके पीछे हम पूछने आए हैं। तो वो बोला कि अच्छा रुको। उसकी माँ से पहले मेरी मुलाकात हुई, घर पे गए तो उसकी माँ मिली। मैं बोली अपनी नाती के पास फ़ोन लगाओ तो वो बोली मेरा नाती अपने घर पे है। हम कहा कि कहाँ पे हैं। तो उसकी माँ जब उसको पता नहीं है तो कैसे महुआमा नाम ले लिए कि मेरा नाती मेरी बेटी महुआमा की साइड में दोस्ती कैसे हुई? इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए। मेरे भाभी के पूरा जेवरात लेके निकली है लड़की। 9-10 लाख का गहना ली है साथ में। लोग गहना के पीछे लड़की के मारे हैं। जो ले गया दोस्ती में? हाँ हाँ, वही मारा होगा और कौन मारेगा भैया। उसका मामा का हाथ पूरा सपोर्ट है। उसका जंक्शन वर्मा। तो माँ और बहन ने तो पूरी कहानी बताई, राज खोले, लेकिन पिता ने जो कहानी बनाई है वो अपने आप में थोड़ा सा चौंकाती है। उन्होंने कई ऐसे राज खोले हैं जिसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन जब पिता ने सारी कहानी बताई तो वाकई हैरत होती है। क्या हुआ था बेटी के साथ और किस तरह से बात? बेटी सर 20 अप्रैल को विद्यालय के लिए निकली है, अभी से गायब है। अस्मित वर्मा करके उस लड़के से बात हुई है। फिर बच्चे बताए, हमसे छिपाए थे, बच्चे बताए कि बात करती थी, डांटे फटकारे थे। तो किसके साथ गए, उसी के साथ गई है। तो सामान भी ले गई थी घर? हाँ, सामान भी ले गई, क्या क्या ले गई? सारे गहने हार हमारा माने कि और अपनी मम्मी का सारे गहने ले गई है। अब क्या हुआ था? कहाँ लाश मिली? महुआ इमाम सर बता रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? सर न्याय चाहते हैं और क्या चाहते हैं सर, योगी सरकार से क्या करें? न्याय की अपेक्षा है सर। उम्मीद है कि
अब सर उसी से बात होती थी तो वो उसी ने मारा। उसी ने बिल्कुल मारा सर। तो अभी फरार है, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस पकड़ी थी फिर छोड़ दिए थे। अब नहीं, हाल आजकल में नहीं बता सकते। क्या नाम है उसका? हमारा लक्ष्मी नारायण। दोस्तों आपको बता दूं, जब खुशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से गई थी तो उस टाइम पे जो माँ ने अगले दिन जब कंप्लेन दर्ज कराई थी, उस शिकायत में और उस कंप्लेन में खुशी की मां सुनीता ने एक लड़की का जिक्र किया था, रिया। रिया वही लड़की है जिसे जो आरोपी लड़का, जो नाबालिग लड़का है, वो कहता था कि मेरी मुंह बोली बहन है, और उसी के जरिए खुशी से वो मिलने के लिए आता था। और जो कभी कभी ऐसा होता था कि परिवार ने जब रोक टोक लगा दी थी तो खुशी भी रिया का नाम लेकर, रिया पटेल का नाम लेकर ही उससे मिलने के लिए बुलाया करता था। आपको बता दूं, जब आरोपी जो है गिरफ्तार हुआ तो पुलिस ने रिया को भी पुलिस थाने बुलाया। साथ ही साथ जब वो थाने पहुंची तो उससे भी पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने कई चीज़ों का खुलासा किया, कई चीज़ें बताई और लगातार थाने में बैठकर वो रोती रही। हालांकि इस पूरे मामले पर जो पुलिस है उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। थाना सराय इनायत के अंतर्गत दिनांक 21 अप्रैल को ग्राम जिमनीपुर के अंतर्गत एक महिला द्वारा अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के संबंध में 17.5 वर्षीय नाबालिग बाल अपचारी के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसमें थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था तथा अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। इस संदर्भ में आज पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करते हुए बाल अपचारी की निशानदेही पर लड़की का शव बरामद किया है, जो कि थाना महुआइमा क्षेत्र में स्थित हरकपुर बड़का नहर के पास झाड़ियों में बरामद किया गया था। पूछताछ में बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि लड़की से पूर्व से उसकी बातचीत होती थी और 20 अप्रैल को लड़की को उसने फ़ोन करके बुलाया तथा बुलाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर नहर के पास लेकर गया, जहां पर धारदार हथियार से उसके गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी तथा शव को झाड़ियों में छुपा दिया। उसके द्वारा बताया गया कि लड़की के द्वारा उस पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि वह शादी नहीं करना चाह रहा था। इसी क्रम में रास्ते से हटाने के उद्देश्य से उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। शव को बरामद कर नियमानुसार पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है, जिससे मृत्यु के कारण स्पष्ट हो सके। मुकदमे में परिजनों से हत्या और संबंधित धाराओं में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं का समावेश किया जा रहा है तथा बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आपको बता दूं, जो खुशी है उसकी बहन ने बताया है कि रिया पटेल आरोपी की क्लासमेट है। आरोपी ने उसे अपनी मुंह बोली बहन बनाकर खुशी से मिलवाया था। खुशी ने हर समय बातचीत, मिलना जुलना रिया के जरिए ही किया। खुशी ने मोबाइल में रिया का नंबर सेव कर रखा था। आरोपी और लड़की के पुश्तैनी घर के बीच की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी और वहीं जो है दोनों ने दोस्ती होने के बाद जब बातचीत होनी शुरू हुई तो फिर दोनों को प्यार हो गया था। फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जब लाश परिवार को दी गई और पोस्टमार्टम के लिए जब लाश पहुंची तो लाश की इतनी बुरी हालत थी कि उसे जानवर खा चुके थे। मतलब तकरीबन देखा जाए तो जिस्म पे सिर्फ कपड़े थे और हड्डियां थी, मांस तकरीबन खत्म हो चुका था। लाश की वो हालत देखकर माँ की चीख निकल गई थी। सोचिए, माँ बाप लड़की को रोक रहे थे ताकि उसकी ज़िंदगी सुधर सके, लेकिन उस लड़की ने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, घर से बाहर कदम रखा। और इसलिए कदम रखा क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि ये देखना कि हम जिस लड़के पे यकीन कर रहे हैं क्या वो यकीन करने के लायक है। क्योंकि 17 साल एक नाबालिग लड़की है। 17 साल कोई उम्र नहीं होती शादी की, लेकिन प्यार इन दोनों के दिल और दिमाग पर इस हद तक सवार था कि ये दोनों किसी और की बात सुनने को राजी नहीं थे। लेकिन जब लड़के ने अपने पीछे कदम उठाए, खुशी ने साथ नहीं छोड़ा। खुशी शायद उससे प्यार सच्चा करती थी, लेकिन जो लड़का था वो उससे प्यार करता नहीं था। अगर प्यार करता तो अपने कदम पीछे हटाता नहीं। फिलहाल ये लड़का पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। इस चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।